एक टाइम था जब डाइवोर्स को सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता था, लेकिन आज ट्रेंड बदल चुका है। डाइवोर्स के बाद जश्न मनाने का ट्रेंड भारत में तेजी से बढ़ रहा है और अब लोग इसे सिर्फ एक दुखद अंत नहीं बल्कि एक नई खुशहाल शुरुआत के रूप में अपना रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रिटायर्ड जज की बेटी के तलाक का है, जहां जज ने अपनी ही बेटी का तलाक होने पर उसका ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ भव्य स्वागत किया। परिवार के सदस्यों ने आई लव माई डॉटर लिखी हुई टी शर्ट पहनकर ये संदेश दिया कि बेटी की खुशी किसी भी सामाजिक रूढ़ी से बढ़कर है। आपको कहानी बताएं तो लड़का पंजाब जालंधर का रहने वाला था और वहीं लड़की उत्तर प्रदेश के मेरठ से थी, जहां मेरठ की अदालत में फौज के अधिकारी और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से तलाक लिया। वहीं अपने पति से तलाक लेने पर पत्नी ने अपने मायके पहुंचकर परिवार सहित ढोल बजाकर और नाच कर खुशी मनाई, तो दूसरी ओर वहीं फौज अधिकारी डिप्रेशन में चला गया और अधिकारी के माता पिता ने लड़की पर गंभीर आरोप लगा दिए। फौज में कार्यरत अधिकारी के माता पिता का कहना है कि लड़की ने उन पर गलत इल्जाम लगाए हैं। लड़की ने आरोप लगाए थे कि उसके माता पिता ने उनसे दहेज की मांग की है और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है। वहीं इसके उलट लड़के के माता पिता का आरोप है कि लड़की झूठे मामलों में उन्हें फंसा रही है और लड़के को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी किया गया है। दोनों का विवाद अब एक बड़ा विवाद बन चुका है। पंजाब के जालंधर कैंट पहुंचे फौज अधिकारी गौरव अग्निहोत्री के माता पिता ने खुलकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे गौरव की शादी मेरठ की प्रणीता से 14 दिसंबर 2018 में हुई थी। शादी के साल भर के अंदर ही उनकी बहू ने घर के हालात ऐसे बना दिए कि घर में रहना दुर्भर हो गया। आए दिन झगड़े होते थे। अधिकारी के माता पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी बहू को कम और लड़की की तरह ज्यादा माना था। वहीं अधिकारी की मां अनीता अग्निहोत्री का कहना है कि उनके 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 फौज में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौरव जब परिणीता से शादी हुई थी तो उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार से रखा था और उसके बेटे होने पर उसकी सेवा भी की थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी बहू इस कदर उनका अपमान कर उनको प्रताड़ना देगी। कैसे देखते हैं आपके बेटे का जो आपकी बहू के साथ तलाक हुआ है, उसके बाद फिर एक नया विवाद जो ये खड़ा हो गया है कि आपकी बेटे की आइडेंटिफिकेशन को लेकर आप आरोप लगा रहे, कोई एग्रीमेंट हुआ था और बेसिकली ये जो मैटर है कब से शुरू हुआ था कि तलाक तक कहानी पहुंची? ये एक तो हम मीडिया के सामने आना नहीं चाहते थे। हमें अपने घर की परिवार की बात पब्लिश नहीं करनी थी। नहीं अच्छा लगता है हमें, लेकिन हमारे हमेशा मजबूरी में सब करना पड़ रहा है कि इन लोगों ने पहले किया। मेरे समधी और इन समझे। और रही तलाक की बात, तो ये लोग हम इनके साथ हम हमेशा एडजस्ट करते रहे और अभी हमारा पोता हुआ है तब से इन लोगों ने मेरे साथ कुछ ज़्यादा ज़्यादती करनी शुरू कर दी, ताकि ये बच्चे को छोड़ दें। कैसे-कैसे करके लड़ाई झगड़ा करके और ब्लेम करके बच्चे को छोड़ दें, हमसे दूरियाँ किसी न किसी तरीके से बना लें, ताकि हमें बच्चा मिल जाए। क्योंकि इनका बेटा मर गया था तकरीबन 4-5 साल पहले, तो उसके चक्कर में ये उसको हमारे पोते को लेने के लिए इन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा और मेरी बहू को भी इन्होंने प्रेशर डाला कि कैसे करके तू लड़ाई करके ये सब कर। नहीं तो हम ये सब क्या करते, हमें ये जो ये डिवोर्स हुआ है, हमें कोई खुशी नहीं है। कोई अपने बेटे की शादी डिवोर्स के लिए नहीं करता, पर इन लोगों के फैशन में है ये चीज़ें। और हम क्या बताएँ कि हम तो बहुत अंदर से दुखी हैं, आत्मा खोल के नहीं दिखा सकते। और मेरे पोता जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? माँ-बाप को दोनों को अलग करके क्या ये उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं क्या? कि जब उसको पता चले मेरा पापा है, मेरा परिवार है, नहीं मिल रहा है, कि उसके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा? ये क्या उसके लिए अच्छा करेंगे, क्या सोचेंगे? अभी हम बूढ़े हो गए तभी हमें अपने माँ-बाप की दोनों की ज़रूरत है। वो तो बच्चा है, आगे चल के उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी बहू को कभी बहू नहीं माना, बेटी करके ही माना। क्योंकि मेरी बेटी नहीं, मुझे बहुत खुशी होती, दूसरे की बेटी को भी मैं अपना गले से लगाती हूँ, उसको जो बन पड़ता है उसके साथ मैं करती हूँ, खिलाना-पिलाना जो भी अपनी बेटी तरह मानती हूँ। बहू को कौन नहीं मानेगा अपनी बेटी, एक बताओ? हमारी बहू ने कभी हमें माना ही नहीं, हमें कभी इज़्ज़त ही नहीं दी हम लोगों को, कि वो ये लोग पैसे से तोलते हैं इंसान को। और अगर हमने ₹2 दिए तो उन्होंने ₹4 दिए, इसलिए हमारे बहू को भी इन्होंने मतलब दिमाग से ऐसा कर दिया ना कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो उस तरह से उसने मेरी हम लोगों में वैल्यू भी नहीं की।
नीचा ही दिखाने की कोशिश करी और लेके इनके पापा वकील, भाई वकील, पिता जज, उस चक्कर में इन पूरे परिवार ने हम पे इतना प्रेशर डाला ना कि एकदम डर के साए में हमेशा इनके साथ इतने दिन गुजारने पड़ गए। फिर भी हमने सोचा हमारे बेटे का परिवार बना रहे और ना हो जाए, हम अपने बेटे के लिए, बेटे की खुशी के लिए इनके हर अत्याचार सहते रहे। हुँ। और लास्ट में जब इनका मौका लगा तो इन्होंने ऐसी रचना रची कि हमारे पोते से हमें अलग किया, बाप को बेटे से अलग किया, बेटे को बाप से अलग किया। इसका क्या असर पड़ेगा? और दूसरी बात, हमारे बेटे का इन्होंने फ़ोटो और लोकेशन, नाम क्यों पब्लिश किया? हमारे बेटे ने तो कुछ बोला ही नहीं मीडिया पे। वो तो एक अलग चीज़ है ना, फ़ौज, एक आर्मी हमारे पूरे देश की रक्षा करती है। अगर उसके खिलाफ हम जाएँ तो उस देश के साथ गद्दारी भी है। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा करेगा। हमने तन मन धन से सेवा करी अपनी बहू की। उसके जब भी बुरे वक़्त में हुए तो ये लोग कोई नहीं आए, हम ही खड़े हुए। उसके पैर का ऑपरेशन हुआ हो, बच्चा हुआ हो, ऐसे बीमार पड़ी हो, ऐसे टाइम पे हमें ही बुलाया गया और हम ही गए। जब मैं सेवा का टाइम आता हम ही गए। क्यों गए? हम अपने बेटे की खुशी के लिए गए। बेटे का परिवार सुरक्षित रहे, सब ठीक रहे। मैंने मैंने अपने घर के, अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के इनकी सेवा करी अपनी बहू की। एक मेरे दूसरे बेटे का हाथ का ऑपरेशन हुआ था, तब भी दूसरे दिन ही, आज ऑपरेशन होके आया मेरे बेटे का, तो तीसरे दिन हम इनका फ़ोन आया मेरे बेटे का और बहू का कि आ जाओ, कि डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी 1 महीने बाद हुई। हमने बोला भी कि मतलब अभी टाइम नहीं है, डेट दी है, इतने दिन बाद हम आ जाएँगे। और वो बेटा मेरा दूसरा भी फ़ौज में है, तो उसने वो रोया बहुत कि मम्मी मैं साथ चल लूँ, मैं भी अफ़सर मैस में मेरा एक रूम करा था, हम पैसे दे देंगे, कहीं भी रुक लेंगे, मुझे साथ ले चलो। मेरी बहू ने मना कर दिया कि नहीं उसको नहीं लाना, तब तो मत आओ। और मेरे बेटे को प्रेशर डालने लग गई, तब तो रहने दो। क्या कोई अपने परिवार के साथ ऐसा करता है? वहीं अधिकारी के पिता श्याम किशोर अग्निहोत्री ने कहा कि उनका बेटा फौज में बड़े रैंक का अधिकारी है और शादी के 1 साल बाद उनकी बहू ने उनसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। परिवार का आरोप है कि बेटे को भी काफी परेशान किया गया। 2025 में उनके पोता हुआ, लेकिन जब पोते के मुंडन का टाइम आया तो उनके दादा दादी को बुलाया तक नहीं गया। श्याम किशोर अग्निहोत्री का कहना है कि जैसे ही उनके बेटे से उनकी बहू का तलाक हुआ तो बहू और उसके पारिवारिक सदस्यों ने ढोल बजाकर तलाक होने की खुशी शेयर की। परिवार आरोप लगा रहा है कि तलाक के दौरान दोनों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और एग्रीमेंट के दौरान ये लिखा गया था कि लड़की किसी भी तरीके से लड़के का नाम सामने नहीं लाएगी, लेकिन लड़की ने अपने एक्स हस्बैंड का नाम जग जाहिर कर दिया। पिता का आरोप है कि उनके परिवार को बेमतलब बदनाम करने की कोशिश की गई है। सर, आपके बेटे और आपकी जो पुत्रवधू थी, उसके बीच में तलाक हो गया है और ये भी जो सामने आया है कि तलाक होने की जो वजह थी, वो आपका पोता रहा है कि मुंडन समय आपको वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया। तो जिसके कारण ये तलाक हुआ है कि या कोई और भी कारण रहे? जी, बात ऐसी है कि मैं मतलब मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे जो मेरी बहू ने आने के लिए मजबूर किया कि मैं भी अपना पक्ष रखूँ, क्योंकि मेरे बारे में जो इन्होंने गलत-सलत मीडिया में बोला है, उससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ। इनको मतलब मेरे बेटे का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए था, उसकी लोकेशन, नाम वगैरह नहीं लिखना चाहिए था, वो इन्होंने लिखवाया है, दैनिक भास्कर मैंने देखा है। तो इनका जो है हमेशा से मतलब हमको मतलब इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे कि हम कुछ भी नहीं हैं। और मतलब जो भी है मतलब हम कहें वैसे करो। मेरे बेटे को मतलब अभी हमारा इनका तलाक हुआ, मैं नहीं चाहता था कि मतलब कहीं भी जाए बात, चुपचाप मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन इन्होंने ढोल नगाड़े बजाए। बजाओ, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, आप खूब बजाओ। लेकिन कम से कम मेरी बदनामी तो मत करो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या प्रताड़ना की, क्या कुछ भी नहीं किया। हमने हमेशा उसको बेटी की तरह माना। कभी भी उसको मैंने नाम तक नहीं लिया, उसका मतलब बहू नहीं बोला, कभी मैंने बेटी ही बोला उसको, बेटा ही बोला है। लेकिन जो इन्होंने किया हमारे साथ वो अच्छा नहीं है। और मेरा बेटा जो है वो बहुत डिप्रेशन में है, बच्चे की वजह से उसका बच्चा छीन लिया गया, उसका मिलने का हक छीन लिया गया। और इन्होंने जो इस तरीके का मतलब पूरे मीडिया में फैला करके पूरे देश में मेरे पास कॉल आ रहे हैं, इतनी बदनामी हुई है, क्योंकि मैं भी फ़ौज से रिटायर्ड हूँ सूबेदार मेजर से, मेरा बेटा छोटा भी है, वो भी फ़ौज में है। तो इस तरीके से मतलब इस फ़ौज की बदनामी करना, मेरी बदनामी नहीं है तो फ़ौज की, पूरी फ़ौज की बदनामी है। इनको ये सोचना चाहिए, ठीक है हमारा नहीं बन रहा था, तो तलाक हो गया। तुम्हारी क्या मंशा थी वो तो तुमने खुद जानते हो। तुमने मेरे बेटे पोते को ले लिया, मुझसे छीन लिया, मेरे दादा-दादी का हक मिलने का छीन लिया। तो हमको बहुत बुरा लगता है। बात ये हुई कि ये लड़का मेरा गया था, इसको छोड़ के आया था वाइफ़ को अपने घर पे उनके म म मायके में। तो वहाँ पर इन्होंने
मेरे बेटे से पूछे, मेरे बिना पूछे मुंडन करा दिया लड़के का, बच्चे का, मेरे पोते का। तो इनको बोला गया कि भाई तुम ये सब क्यों कराया तुमने? तो बोला कराया क्या? तो करा दिया तो करा दिया, तुम तलाक लेना तलाक ले लो। तो ये सब काम हमारा था मुंडन कराना, मेरे परिवार का, मेरे वंश का वो लड़का बच्चा है, हमारे संस्कारों से उसका होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती कराया। जब इनको ब बात किया तो बोला ठीक है तलाक ले लो और जाओ, यहाँ से निकलो। मेरे बेटे की गाड़ी 6 महीने से रोक रखी थी, गाड़ी नहीं देंगे, जब तक तलाक नहीं लोगे गाड़ी नहीं देंगे। जैसे-तैसे बोल-बाल के इन्होंने हमने फिर मीडिएटर लगाया, भाई जैसे-तैसे हमारा कुछ करा दो, हमें डर था क्योंकि मुझे झूठे मुकद्दमे में फँसाएँगे। 2019 में भी इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के, मेरी वाइफ़, मेरे सब पूरे घर के खिलाफ मुकदमा किया, एफआईआर कराई और वहाँ से दिल्ली से भी एक केस डाला, इलाहाबाद से भी एक केस डाला। इस वजह से बहुत आहत हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना आहत हूँ कि मैं अपनी आत्मा की बात आपको पूरी बता भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे-कैसे मेरे साथ क्या हुआ। अब इन्होंने जब मेरा पूरा बदनामी किया, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा मीडिया के सामने कि ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है और हमेशा उसको अच्छे तरीके से रखा है। मेरी वाइफ़ ने उसकी सेवा की, इन्होंने मुझे 1 गिलास पानी नहीं उठा के दिया, लेकिन मेरी वाइफ़ ने इनका जब भी इनको दुःख ऑपरेशन हुआ, जब भी बच्चा पैदा हुआ तो इनका मालिश भी किया, इनका कपड़े भी धोए, इनका सब कुछ काम किया एक माँ के जैसे। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारे सास-ससुर ने और हमारे पति ने प्रताड़ना दी है। जब फ़ौज में अनुशासन होता है, फ़ौज में मतलब हर आदमी अनुशासित है, चाहे तो सिपाही हो, चाहे अफ़सर हो, कोई भी हो। तो ये कैसे कह सकते हैं प्रताड़ना? यहाँ तो अगर कुछ भी कहेंगे तुरंत पहुँचती है खबर यूनिट में, भई ऐसे कैसे हो रहा है? तो हम वो बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब इनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी एलिगेशन लगाएँ, तो मैं इसीलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि हमारी भी पक्ष रखा जाए और ये झूठे आरोपों से मुझे हटाया जाए। मैं बहुत आहत हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा डिप्रेशन में, मेरी वाइफ़, सब हम लोग डिप्रेशन में हैं कि क्या हो। दूसरा बात, इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि कोई भी हम एक-दूसरे के खिलाफ सामाजिक स्तर पे कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी छवि को या इनकी छवि को हानि हो। इन्होंने पहले ही उसका वायलेट कर दिया एग्रीमेंट का, तो इनको नहीं करना चाहिए था। जब हम बिल्कुल चुपचाप कोर्ट से चले आए थे तलाक होने के बाद, तो इन्होंने ढोल नगाड़े बजाए, ठीक है ढोल नगाड़े बजाओ, लेकिन वो जो एग्रीमेंट में लिखा था वो इन्होंने क्यों किया वायलेंट उसका कि सामाजिक असर, इससे कितना मेरे समाज का मुझ पे असर पड़ा है, वो सिर्फ़ मेरी आत्मा जानती है, मैं आहत हूँ, बस यही कहना वहीं अधिकारी की मां अनीता अग्निहोत्री का कहना है कि उनकी बहू ने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें हर समय अपमान ही सुनना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बेटे का घर ना टूटे इसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज करते रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन पर झूठे मामले दर्ज करने की कोशिश की गई, क्योंकि लड़की के पिता जज थे और उन पर कई झूठे मामले दर्ज करवाए गए। माता पिता का कहना है कि जब उनकी बहू के पैर में चोट लगी थी तब उन्होंने उसकी सेवा की थी और उसके बेटे के जन्म पर भी उसकी अच्छी सेवा की गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रणीता ने उनका हर बार अपमान किया है। लेकिन जहां एक और फौज के अधिकारी के माता पिता अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं इसके उलट बहू ने भी मानसिक प्रताड़ना का आरोप अपने ससुराल पर लगाया है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि विदेशों के तर्ज पर अब भारत में भी लोग दोस्तों और परिवारों के साथ पार्टी कर रहे हैं। इसमें हैप्पी डाइवोर्स लिखे हुए केक काटकर नाच गा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों की माने तो ये ट्रेंड महिला सशक्तिकरण और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने का संकेत माना गया है। जहां पहले तलाक को एक कलंक माना जाता था, अब इसे एक टॉक्सिक रिश्ते से आजादी और व्यक्तिगत विकास के रूप में देखा जा रहा है। आप इस कहानी पर क्या सोच रखते हैं, क्या राय देना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।